हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉल्ड हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बच्चों, इस रिएक्शन को अपन दो पार्ट में स्टडी करते हैं। सबसे पहला पार्ट शॉर्ट ट्रिक और सेकंड डिटेल मैकेनिज्म, जिसमें हम लोग रिएजेंट का फंक्शन समझेंगे। तो सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक देखें क्या है। अगर इस रिएक्शन को आपने समझना है तो शॉर्ट ट्रिक आपको यही बतानी पड़ेगी कि एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, इसमें किसी तरह की कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने वाली और पानी का एएमआर के थ्रू एडिशन होने वाला है। ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझ के देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले सर जो एडिशन होती है वो डबल बॉन्ड पे होती है, ये बात को समझ लीजिए। सिंगल बॉन्ड की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना आप लोगों ने। ओके, ये जो डबल बॉन्ड है AMR क्या कहते हैं कि जिसके पास कम H है उसके पास पॉजिटिव चार्ज ले जाओ। ओके, जिसके पास ज्यादा H है उसके पास नेगेटिव चार्ज ले जाओ। दिस इज कॉल्ड AMR। मेरे साथ बोलो, जिसके पास कम H है उसके पास पॉजिटिव चार्ज ले जाओ, जिसके पास ज्यादा H है उसके पास नेगेटिव चार्ज ले जाओ। ओके, तो इस रिएक्शंस को देखें, जैसे मैंने अप्लाई करा H इस कम H के पास चला गया और ये जो OH है वो इस ज्यादा वाले H के पास चला गया। इसको याद करने का ट्रिक है कि अगर आपको अल्कोहल चाहिए और टर्मिनल चाहिए, टर्मिनल मतलब लास्ट वाली कार्बन पे चाहिए, तो आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का सहारा लेके आप इस तरह के रिएक्शंस को प्रोसीड कर सकते हो। एक एग्जांपल अपन और देखते हैं। तो दूसरी एग्जांपल, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया, इसमें देखो डबल बॉन्ड यहीं पे है, सिंगल बॉन्ड की तरफ मैंने बिल्कुल भी देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि सर एडिशन डबल बॉन्ड पे होती है। अब इस कार्बन को देखो कितने H है सर, एक ही H है, तो इस पे क्या जाएगा सर पॉजिटिव, तो इस पे H चला जाएगा और इस पे क्या चला जाएगा सर OH चला जाएगा। चेक कर लीजिए, एक तरफ H गया और इस तरफ OH गया। तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स कि आप हाइड्रोबोरेशन को AMR का मैकेनिज्म के थ्रू थोड़ा सा भी पता है तो आप बिल्कुल वन स्टेप में इस रिएक्शन को प्रोसीड कर देते हो। बट अगर आपको इसका मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू समझना है तो हमें क्या करना है। तो अगर आप मैकेनिज्म देखोगे कि ये जो डाइबोरेन है ना, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये जल्दी टूट जाता है 2BH3 में। तो BH3 को अपन ने कैसे लिखना है, BH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं AMR रूल को फॉलो करूंगा। पॉजिटिव वाला किस पे जाएगा, कम H के पास, नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, ज्यादा H के पास। ये स्टेप आप सारे फर्स्ट स्टेप तो आप लिख पाओगे, बट इसमें दिक्कत कहां पे होती है, जैसे हम इसमें सेकंड स्टेप लिखते हैं, थर्ड स्टेप लिखते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका सिंपल मेथड ध्यान से सुनो। ये आपने एल्कीन डाला, एडिशन हो गया सर। इस तरफ आपने H दे दिया, इस तरफ आपने क्या दे दिया, BH2 दे दिया। ये देखो, ओके, जब तक इसमें H है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब तक इस बोरॉन के साथ H है इसमें एल्कीन ऐड होता रहेगा। अब बताओ मेरे को कितने H अवेलेबल है, अभी 2। तो मैं क्या करूंगा, अभी 2 बार और एल्कीन इसमें ऐड करूंगा। सबसे पहले एक बार एल्कीन ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ही आप अगला एल्कीन इसमें ऐड करोगे ना, आपको इसको सिंपल वे में कैसे लिखना है, ये पूरे एल्कीन को ऐसे ब्रैकेट में डाल देना है, देखो ऐसे करके, है ना। जो एल्कीन डाला उसका ट्वाइस कर देना है, ट्वाइस भी कर दिया, साथ में क्या हो गया BH, एक H कम हो गया। अब आपको ये भाषा समझ आ गई। अगर अभी भी H जिंदा है आपको एक एल्कीन और डालना पड़ेगा। जैसे आप एक एल्कीन और डालोगे ये 2 की बजाय क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा और ये H हट जाएगा। चेक करें, यस। अब देखो तीसरा एल्कीन डाला, अब ये थ्राइस हो गया और ये बोरॉन आ गया। तो हाइड्रोबोरेशन जो होनी है वो यहां तक इसके थ्रू हो रही थी। अब जो अगला स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। तो बच्चों को समझ नहीं आता ऑक्सीडेशन हो कैसे रही है, तो मैं थोड़ा उसको डिटेल में थोड़ा सिखा देता हूं। शॉर्ट उसमें भी कॉन्सेप्ट मारा है, बट आप देखो कैसे रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। जो ऑक्सीडेशन होती है इन दो चीजों की प्रेजेंस में होती है। वन इज पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एंड अदर वन इज बेस, OH नेगेटिव। अब आपको पता है जो बेस होता है उसका काम है सिर्फ H को खाना, दैट्स इट। वो H को खा जाएगा। अब देखो क्या हुआ, बेस ने जैसे ही H को खाया तो इसने यहां पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया क्योंकि ये एक H खा चुका है। जो ये OH नेगेटिव है किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। आपने पढ़ा हुआ है सर, जो भी कैटलिस्ट होती है वो आती है, रिएक्शन को प्रोसीड करा देती है और खुद वापस चली जाती है। ओके, तो इसने ये चीज बना दिया। ओके, जैसे इसने ये चीज बना दी, जैसे OH निकाल दो, जैसे इसमें OH आपने निकाल दिया तो अकेला O बच गया। अकेला O काम क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ओके, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है, जब भी आप जनरली पेरोक्साइड डालते हैं ना,
ध्यान से सुना, जब भी पेरोक्साइड डालते हैं ना वो पेरोक्साइड लिंकेज बनाने की कोशिश करती है। सर पेरोक्साइड लिंकेज मतलब O के साथ O बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, बट इसमें क्या हुआ, बेस ने ऐसा नहीं होने दिया। बेस ने पहले H निकाल दिया, फिर उसके बाद कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था, OH भी निकाल दिया, आपके पास सिर्फ O बच गया। तो आपको इसको शॉर्ट में समझना, भाई O निकल गया, एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अच्छा ऐसा होता है जी, बिल्कुल ऐसा होता है। अब ये जो O है ये हमेशा बॉन्ड के बीच में अटैक करेगा। दोबारा बोल रहा हूं, इसको मैंने थोड़ा और इजी बना दिया, ये हमेशा इसके बॉन्ड के बीच में अटैक करेगा। उसके बाद काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब चेक करो, ये इस बोरॉन और कार्बन के बीच में चला गया, नेक्स्ट देखो ये वाला भी ऐसे चला गया, और तीसरे वाला भी इसके अंदर फिट हो गया। अब तो काम कुछ बचा ही नहीं है, अब तो आपको सिर्फ पानी डालना है और अपने आप आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। चेक करें तो ये चीज आपके ऑक्सीजन यहां पे लग चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, जैसे ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, पानी के अंदर 2 आयन आ गए, अब H+ और एक OH नेगेटिव आयन। बच्चे को जब भी ये दिखाया जाता है वो फिर चिल्ला चिल्ला के बोलता है क्या, AMR। ओ मैंने कहा यार यहाँ पे AMR थोड़ा लगेगा, यहाँ पे तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तू फिर AMR लगा रहा है। AMR हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे लगती होती है, ये बात को ध्यान में रखना, क्योंकि वो एडिशन रिएक्शन होती है। तो बच्चों को मैंने जनरली देखा है कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म बच्चों से पूछे जाए ना ये कैसे काम कर रही हैं, इतने अद्भुत आंसर देते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। चलो कोई बात नहीं, समझो इस चीज को। जैसे ही मैंने पानी डाला, ध्यान से पकड़ो, जैसे ही मैंने पानी डाला तो H+ और क्या बच गया, OH नेगेटिव। तो प्लस किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ। ब्रेक कर दिया, और जो OH नेगेटिव है वो किसकी तरफ जाएगा, बोरोन की तरफ। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, 3 अल्कोहल आपको मिल जाएंगे और ये बोरिक एसिड मिल जाएगा। तो इससे आप अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि इसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कितने अल्कोहल मिलते हैं, तो उसका राइट आंसर आएगा 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल मिलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझे। ओके, टेक केयर।